गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट, उसका टॉपिक गुडविल वैल्यूएशन एंड इट्स ट्रीटमेंट। पहले तो गुडविल वैल्यूएशन और अगर ट्रीटमेंट दैट इज जर्नल एंट्री बोलता है तो फिर उसका एंट्री। ISC 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 मार्क्स के लिए आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ अनमोल एंड सुजय एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ध्रुव। तो चैप्टर एक तरह से एडमिशन हुआ। पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर है। गुडविल वैल्यूएशन बोला है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, इसमें गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एक बोला है 2 नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ, वो फॉर्मूला हुआ, अपना लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000, कैलकुलेट किया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट 10% है, बट कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया, यहां से कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। एसेट्स ऐड करेंगे, लायबिलिटी माइनस करेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। ये पांचों एसेट्स में से इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का नाम है नॉन ट्रेड। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहता तो वो कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट होता, उसको ले लेते, किंतु ये नॉन ट्रेड है इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। लायबिलिटी ठीक ही है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल माइनस होगा, तो ऐसे कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देखिए कैसे सोल्व होगा। ये देखिए, सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। सबसे पहले कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट कर देते हैं। जो भी हमारा एसेट्स है सबको लिखेंगे। एसेट्स में है प्लांट एंड मशीनरी। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज 80,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर इज 15,000। बैंक, बैंक 55,000। एसेट्स कंप्लीट हो गया 1,90,000। इसमें से लायबिलिटी लेस होगा, तो लेस में लाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 40,000। और लेस में और एक लाते हैं बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल है 10,000, दैट इज 1,40,000 इज कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड 140 आया। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लॉयड into normal rate of return। कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग कैलकुलेट किए हैं 1,40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10%, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 14,000। अब चलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 25,000 दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट 14 निकाले थे, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 11,000। अब हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला दे सकते हैं, जैसे रोमन 1 बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years
परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंडर में फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम लोग अभी अभी सुपर प्रॉफिट 11,000 निकाले, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3, तो गुडविल का वैल्यू हो गया 33,000। क्लियर? नॉर्मल फॉर्मूला लिख के सोल्व करना है। अच्छा, रोमन 2 बोला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू, इसके अंदर फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट आया था 11,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट था 10, तो ये आ जाएगा ₹1,10,000। दोनों गुडविल का वैल्यू में कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है। एज पर मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल का आंसर डिफरेंट हो जाता है, अपने को वो मीनिंग नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट का ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन में होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट। सबसे इंपॉर्टेंट था सुपर प्रॉफिट निकालना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट। कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया है, जो यहां से निकाले। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को नहीं लिए, क्योंकि वो नॉन ट्रेड था, ठीक है। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। गुडविल वैल्यूएशन में, गुडविल कैलकुलेशन में आप गुडविल का फॉर्मूला मेमोरी में रख लो, जिसके बाद अगर आप बनाते हो तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू, बाय।